जितनी भी हमारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो सभी धीरे धीरे प्राइवेट होने लगी हैं। तो साथियों कल को आपका बच्चा, चाहे आप किसी भी समाज के हैं, अगर वो कंपनियां अगर बची हुई होती तो कल को आपके बच्चे का उसमें नंबर आने वाला था, लेकिन आज वो नहीं है। तो कहाँ से आपके बच्चे का नंबर आएगा? ना ही आपके बच्चे का आएगा, ना ही हमारे बच्चे का आएगा, ना ही आपके समाज के बच्चे का आएगा, ना ही हमारे समाज के बच्चे का आएगा। तो साथियों आपको इस भाई का साथ देना होगा और आपको एकता का संकेत देते हुए आपको भाईचारा कायम करना होगा। ना ही हाय साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं अमित कुमार बहुजन बॉय 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों आपको मैं कुछ बहुत ही अच्छी कहानी के रूप में समझाने वाला, बहुत ही अच्छी बात है, रोचक तथ्य हैं। तो साथियों आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, विदाउट स्किप हुए वीडियो अंत तक देखना होगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो साथियों आते हैं आप अपनी मेन कहानी की ओर। तो साथियों ये आप मेरा देख पा रहे होंगे, ये क्या है? आप इसको आम भाषा में पंजा बोलते हैं, मैं भी पंजा ही बोलता हूँ, हाथ का पंजा। और इसको आप किसी का ये नहीं समझ लेना कि किसी भी पार्टी का प्रचार हो रहा है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये हमारा एक भारत है, पूरा इंडिया है। तो इसमें सभी प्रकार के लोग समाहित हैं इस संसार, इस इंडिया के अंदर। और जैसे इंडिया में बसे हुए हैं वैसे ही पूरे संसार में बसे हुए हैं। तो इसको आप सपोज दैट इंडिया मान के चलेंगे, उसके बाद संसार मानेंगे इसको। तो साथियों ये हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो साथियों आप चार देख पा रहे होंगे, ये क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी कि ये हमारे चार प्रकार के लोग इस इंडिया के अंदर रहते हैं। तो हिंदू भाई अपने ग्रंथ की ओर खींचेगा, मुस्लिम अपने ग्रंथ की ओर खींचेगा, सिख ईसाई अपने ग्रंथ की ओर खींचेंगे। तो साथियों ये जितने भी धर्म होते हैं वो अपने ग्रंथ की ओर खींचते हैं, और ग्रंथ जो कि आपको आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। जैसे कि ये संसार में सभी लोग रह रहे हैं, यानी कि इंडिया में भी सभी लोग उसी प्रकार से रह रहे हैं जैसे कि संसार में। तो साथियों सभी लोग इसी में रह रहे हैं। तो अगर ये आपस में रहेंगे, एक से अधिक मात्रा में रहेंगे, यानी सभी धर्म अलग अलग रहेंगे, तो आपस में जायज़ सी बात है कि लड़ाई जरूर होगी। लड़ाई क्यों होगी? क्योंकि ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी मन ग्रंथ, और जो मन में आया वो लिखा हुआ है। तो साथियों अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, और सवाल उठने भी चाहिए, जब भी आगे का काम चलता है। अगर सवाल नहीं उठते हैं आपके अंदर तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल भी सोचने और समझने की क्षमता आपने खो दी है। यानी कि जब सवाल उठेंगे तो आप में एक माइंड, दिमाग विकसित होता है, आपका माइंड विकसित होता है कि हाँ आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता है। तो आपने सोच लिया होगा यानी कि ये चार उंगली हैं, लेकिन इसने चार पे ही कहानी अटका दी, एक कहाँ गया ये? तो इसकी भी मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ धर्मों में महिलाओं पर अत्याचार की प्रक्रिया लिखी हुई है, तो कुछ पर शूद्रों और दलित आदिवासियों पर, तो किसी पर इतनी कट्टरपंथी है कि बिल्कुल कट्टरपंथी के देश, बिना उनके मतलब बिना कट्टरपंथी के समाज ही नहीं चल पाता। तो किसी धर्म में ये भी लिखा गया है कि खेती करना एक गुनाह है। तो साथियों ये कैसे चल पाएगा? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे धर्म होंगे, मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये धर्म गलत है वो धर्म गलत है। आप खुद ही तर्क करें कि कौन सा धर्म क्या करना चाहिए और कौन से धर्म में हमें रहना चाहिए। तो मैं साथियों यही कहूँगा, धर्म से पहले आप एकता का संकेत देते हुए आप एकजुट हों। तो साथियों सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये ना हमारा देश गीता से चलता है, ना कुरान से, ना ही बाइबल से। तो हमारा देश सिर्फ चलता है तो सिर्फ भारतीय संविधान से। तो संविधान के प्रति आपको हक व अधिकार के लिए अपने जागरूक करता है, और आपको जितने भी आप पर दिन प्रतिदिन अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ जितने भी धाराएं होती हैं, मुकदमे होते हैं, तो संविधान के ही तहत लिखे जाते हैं। जितने भी आरोपी होते हैं वो भारतीय संविधान के तहत ही पकड़े जाते हैं, ना कि गीता, कुरान और बाइबल के। तो साथियों ये आप बचा, ये क्या है? यानी कि ये है भाईचारा, ये भाईचारा है। यानी कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये क्या है? हमारा भाईचारा। तो साथियों ये धर्म की ओर खींचते हैं, तो ये एक हमारा भाईचारा, यानी कि सभी को मिलाने की कोशिश करता है। जैसे कि ये जैसे मुट्ठी बांधेंगे तो आप
ये समझेंगे कि हाँ, ये अकेला भाईचारा ही इन सभी की टक्कर रोक रहा है और इसी प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, अगर भाईचारा नहीं होगा, यानी कि आपके अंदर मेरे प्रति या फिर किसी और व्यक्ति के प्रति भाईचारा नहीं होगा, तो आप ना ही कुछ उसको दे पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको मुझसे कुछ पैसे उधार लेने हैं, मुझे आपसे कुछ लेना उधार है, यानी पैसे वगैरह ही लेने हैं, तो आप अगर भाईचारा होगा आपके अंदर और मेरे अंदर, तो आप पैसे दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई। मैंने ये बहुत देखा है कि हिंदू मुस्लिम से उधार लेते हैं, मुस्लिम हिंदू से, सिख ईसाई से, ईसाई सिख से। तो साथियों, ये क्या है? एक भाईचारा है। तो जब भाईचारा कायम हमारा कैसे रहता है, तो सभी धर्मों को भाईचारा बना के रखना होगा। जैसे ये भाईचारा निभाता है, किसी कार्य करने के लिए ये अकेला क्षमता रखता है। चाहे आप खाना खाएंगे, अगर खाना खाने के लिए आपने मन बना लिया है, यानी कि भाईचारा उत्पन्न कर लिया आपने अंदर, यानी कि अब ये कार्य करना ही है, यानी कि मुझे उसको रुपये उधार देने हैं, यानी भाईचारा अंदर आ गया। भाईचारा अंदर जैसे आया, वैसे ही हमारा ये भाईचारा वाला उंगली जो है, हमारा थंब जो है, अंगूठा, वो आगे बढ़ता है और कार्य करने के लिए आपको उजागर करता है कि आओ, आप चारों भाई भी आओ और मैं भी आपका साथ देता हूँ और चलो, यानी कि आप पहले एकजुट हो, उसके बाद मैं आपका कार्य करूँगा। तो ये किसी भी कार्य करने के लिए, चाहे आप बंदूक ही चलाएंगे, लेकिन ये सबसे पहले अकेला ही हिम्मत रोकेगा। आप हंसिया दराती भी चलाते हैं, खुरपी कोदाल भी चलाते हैं, लेकिन ये अकेला टक्कर रोकता है। तो साथियों, आप करके देख लीजिए, ये प्रैक्टिकली बातें हैं, लेकिन ये कोई भी भड़काऊ या किसी भी प्रकार की ये वैसी बातें नहीं है। मैं तार्किक बात करता हूँ, जो कि तर्क निकल के आता है। तो साथियों, आपको भाईचारा बनाना होगा, तो ये हमारा भारतीय संविधान है, ये हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ है। सभी धार्मिक ग्रंथ लड़ना सिखाते हैं, तो ये भारतीय संविधान हमारा भाईचारा। तो साथियों, आपको भारतीय संविधान को एक बार तो जरूर ही पढ़ना होगा, आप जरूर पढ़ें, क्योंकि भारतीय संविधान पढ़ने से आपके मन और आपके अधिकारों के प्रति, और आपको कैसे कैसे जीवन जीना है, आपके क्या क्या हक व अधिकार है, सरकार आपके लिए क्या क्या नई नई पॉलिसी ला रही है, कौन से आर्टिकल्स के तहत आपको ये अधिकार मिलने वाला है। तो साथियों, आपको भारतीय संविधान एक बार जरूर पढ़ना होगा। गीता, कुरान और बाइबल आपने बहुत ही पढ़ लिया है, लेकिन आपको एक बार भारतीय संविधान भी पढ़ना होगा और अपने बच्चों को भारतीय संविधान पढ़ाना होगा, जिससे कि वो अपने हक व अधिकार के प्रति जागरूक हो सकें। तो साथियों, हमें भाईचारा किसी भी कार्य करने के लिए ये भाई सबसे पहले आता है। आप खाना भी खाएंगे तो सबसे पहले यही सहायता करेगा कि हाँ, खाना खा लीजिए। अगर आप ऐसे उठा कर खाना खाएंगे तो पूरा मुंह सम जाएगा, लेकिन खाना आप अच्छे से नहीं खा पाएंगे, तो जब तक कि ये अंगूठा नहीं लग पाएगा, ये भाईचारा वाला अंगूठा नहीं लगेगा। लेकिन ये हमारा खाना खाने के लिए ये सभी उंगली एक साथ तो जाती हैं, यानी कि सभी चारों भाई से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ तो जाते हैं, लेकिन ये भाईचारा वाला अगर साथ नहीं जाएगा, ये कट जाए, कुछ टूट जाए, इसे भाईचारा वाले अंगूठे को उखाड़ कर फेंक दें, तो आप कभी भी अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे। जैसे कि आप खाना खाएंगे तो ये जरूर आएगा, किसी भी कार्य करने के लिए जरूर आएगा। पेन भी चलाएंगे तो सबसे पहले इस भाई का सहारा लेना होगा, यानी कि ये भारतीय संविधान है और ये आपको हक व अधिकार देता है। आप अपने हक व अधिकार के प्रति सजग रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हकों के प्रति इतनी माइंड को विकसित कर लें कि आपके कोई भी हक और अधिकार छीने तो आप उसके बोल सकें कि ये हमारा हक और अधिकार है, आप क्यों छीन रहे हैं ऐसे, ये हमारे बच्चों का अधिकार है। आपका भविष्य भारतीय संविधान से बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य भारतीय संविधान से बनेगा, क्योंकि जो भी वैकेंसी निकलती है वो भारतीय संविधान के तहत निकलती है। भारतीय संविधान नहीं होगा तो आपका बच्चा मेहनत मजदूरी करेगा, कभी भी नौकरी पर नहीं लग पाएगा। जज, वकील, मास्टर, डॉक्टर कभी भी नहीं बन पाएगा, ना ही IAS, ना ही PCS, और ना ही कोई चुनाव लड़ पाएगा। चुनाव भी हमारे भारतीय संविधान के तहत ही कराए जाते हैं। अगर संविधान ही नहीं होगा तो आप कहाँ से चुनाव लड़ पाएंगे, कहाँ से आप अपना बच्चों को पेट पाल पाएंगे, कहाँ से आपकी नौकरी लगेगी। मैं बिल्कुल ही ये कहना चाहता हूँ कि जब तक संविधान है, आपकी ज़िंदगी है, संविधान नहीं होगा तो आप सपोज डैट आप पूरा ही राष्ट्र हिंदुओं को बन जाए और भारतीय संविधान नहीं, तो आपको कौन नौकरी देगा, आपको कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। आपको कोई भी मार के चला जाए तो आपको किसी भी के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सिर्फ समझा दिया जाएगा, समझाने से कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जाएंगे। और उसी प्रकार से अगर पूरा देश, हमारा पूरा राष्ट्र मुस्लिम बन जाता है तो साथियों आपको फिर भी पता है कि मुस्लिम भी एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, लेकिन भारतीय संविधान
जब तक जिंदा है, तो आपके हक व अधिकार जिंदे हैं, आप खुद जिंदे हैं। यानी कि कोई भी धर्म अगर एक प्रकार से बन जाता है, यानी कि मान लीजिए मुझे कि मेरा ये पूरा सब कुछ है, यानी कि 1 लाख रुपए मुझे दे दिए जाए तो मैं अपनी मनमानी कार्य करूँगा, लेकिन जब उसमें किसी का हक और अधिकार होगा तो मेरा कभी भी मन ये कार्य नहीं करेगा कि मैं 1 लाख का काम कर लूँ या मोटरसाइकिल या बाइक खरीद लूँ या फिर साइकिल खरीद लूँ। कभी भी मेरा मन नहीं करेगा जब तक कि आपसे मैं पूछ न लूँ। तो ये हमारा भारतीय संविधान इजाज़त देता है, यानी कि हक व अधिकार के प्रति आप जागरूक रहें। और आपसे भारतीय सरकार जो भी केंद्र में चल रही हैं और चल रह चुकी हैं, कभी भी आपसे नहीं पूछा कि आपके क्या हक व अधिकार हैं, लेकिन उन्होंने कभी ना ही आपको हक व अधिकार दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 10 दिन के लिए भारतीय संविधान पूरा लागू हो जाए तो पूरी भारत देश की ही नहीं, आसपास के देशों की भी गरीबी मिट जाएगी। आसपास के देशों की कैसे गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट और इनपुट इतना ट्रांसपोर्ट मटेरियल होगा, यानी कि इतना उत्पादन करेगा अपना भारत कि आसपास के लोगों को सस्ते में जो चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि हमारे यहाँ चाइना से आती हैं, उसी प्रकार से हमारा इंडिया भी माल को आदान प्रदान करेगा, आयात निर्यात बढ़ेंगे। यानी कि 10 दिन ही अगर हमारा पूरा भारतीय संविधान लागू हो गया, क्योंकि हमारे भारत देश में फैक्ट्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चलाने के लिए, उनके हक व अधिकार के लिए, उनकी पॉलिसी जो भी है उनको टाइम पर नहीं दिया जाता है, इसलिए कोई भी कंपनी नहीं चल पा रही है ढंग से। और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो सभी धीरे धीरे प्राइवेट होने लगी हैं। तो साथियों, कल को आपका बच्चा, चाहे आप किसी भी समाज के हैं, अगर वो कंपनियां अगर बची हुई होती तो कल को आपके बच्चे का उसमें नंबर आने वाला था, लेकिन आज वो नहीं है। तो कहाँ से आपके बच्चे का नंबर आएगा? ना ही आपके बच्चे का आएगा, ना ही हमारे बच्चे का आएगा, ना ही आपके समाज के बच्चे का आएगा, ना ही हमारे समाज के बच्चे का आएगा। तो साथियों, आपको इस भाई का साथ देना होगा और आपको एकता का संकेत देते हुए आपको भाईचारा कायम करना होगा। तो साथियों, किसी भी लोगों के भड़काए में आकर के किसी भी भाई पर अत्याचार नहीं करना है कि आप जाइए उस दलित को मार दीजिए, कि आप जाइए उस मुस्लिम को मार दीजिए, कि किसी मुस्लिम से बोल दिया जाता है कि आप जाओ उस हिंदू को मार दीजिए, या किसी दलित से बोल दिया जाता है आप उसको यानी हिंदू को मार दीजिए, या फिर उस आदिवासी को मार दीजिए, या फिर किसी चलते फिरते व्यक्ति को मार दीजिए, पशुओं को मार दीजिए। ये ऐसा अगर आप करेंगे तो आप सोच लीजिए कि आपका जीवन और जो भी आप जिसको भी मानते हैं तो उसने आपको यहाँ पर भेज करके बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। तो साथियों, आपको अपने हक व अधिकार के प्रति जागरूक तो जब ही होगी जब आप भारतीय संविधान को अच्छे से समझ लेंगे और पढ़ लेंगे, जब भी आप एकता कर पाएंगे। यानी कि ये हमारा भाईचारा निभाता है। कितना भी कोई गलत काम करे और सही करे, लेकिन ये समझाने की कोशिश करता है, आगे बढ़ता है। सबसे पहले यही, अगर आप में लड़ाई भी होगी तो आपको ये समझाने की कोशिश करेगा, और आप में अगर भाईचारा है तो आपको कितना भी अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को फॉरवर्ड करना, और जिससे कि ये सभी को पता लग सके कि हमारा देश किस प्रकार से चलता है और क्या है, और हमारे हक व अधिकार कैसे मिलेंगे और हम क्या कर पाएंगे। तो साथियों, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो, अगर नहीं आई हो तो आप अपने तक ही सीमित रखें। तो साथियों, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, यानी कि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि मेरा वीडियो किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति देख सकता है, और हर एक एज का बच्चा देख सकता है, हर एक एज का व्यक्ति देख सकता है, और सभी माता बहनें भी देख सकती हैं, सभी भाई बहन भी देख सकते हैं, और दादी दादा चाचा ताई भी देख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।